अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी, पहले थोड़ा सा इशू हो गया था। हारिस को रिक्वेस्ट नहीं जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम हारिस। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक है। हारिस, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम स्पीकिंग। आई थिंक यू वी शुड रिकनेक्ट दैट। क्या प्रॉब्लम है? अब आ मुझे रही है आपकी आपकी आवाज़, तो। आपको मेरी आवाज़ अब नहीं आ आ रही रही? है। नहीं, अब आ अब आ रही है रही है आवाज़। आपकी। अब आ रही है। चलिए, कैसे हैं गुड आप? टू गो। ठीक ठाक हैं? आई एम गुड। आप सुनाए? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। चलें, पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारी एक डिस्कशन है आज की, डिसेबिलिटी लॉज इन पाकिस्तान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है कि क्या है। तो मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है, क्योंकि आप हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेबिलिटी किसको कहा जाता है? कौन है देखें, डिसेबल लोग? क्या 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 किस कैटेगरी में आते हैं ये डिसेबल लोग? बिल्कुल ज़ुबैदा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया और ये ऐसा टॉपिक है जिसकी अवेयरनेस, जिसका पता बहुत से लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जो असल में डिसेबल्ड लोग हैं वो भी हम में से ही हैं, हमारे साथ ही हैं, वो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ें ही हैं। तो उनको हम डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? आपने एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कि डिसेबल्ड लोगों को डिस्क्रिमिनेट करे, जो हम्म। कि एक चीज मुख्तलिफ है। क्योंकि हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने सबके लिए इक्वालिटी रखी है। सबसे पहला जो उसमें आर्टिकल, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो जी। इक्वालिटी के ऊपर है, कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। आपके सबके दरमियान इक्वालिटी है। जब इक्वालिटी आ गया तो इक्वालिटी में उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ मर्द और औरत के लिए है। इट कैन बी जी। एनीवन, इट कैन बी इवन डिसेबल्ड, इट कैन बी इवन होमोसेक्सुअल, जो भी लोग हैं सबके लिए इक्वालिटी है। ठीक है। तो पहली चीज ये कि लॉ ने यहीं पे जो है वो आप लोगों को राइट, हम सबको राइट दे दिया कि डिसेबल्ड का भी राइट मौजूद है, इक्वालिटी का, ठीक है, और बाकी सारे राइट्स मौजूद है। इसी तरह अगर देखते जाएं और आगे जाते जाएं तो हम देखते हैं कि हमें राइट्स क्या मिले हुए हैं। तो हमें जी। आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। वो जी। फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक राइट्स हैं। ठीक है। अब वो फंडामेंटल राइट्स, मजे की बात ये कि वो सबके लिए हैं। उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बताऊं, वो सारे लॉज सबके लिए इक्वल हैं, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। हम लॉ के जो है वो आगे जो है जब जब पेश होते हैं तो हम इक्वल इक्वालिटी भी होते हैं, इसलिए उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा सोसाइटी इस तरह की है कि हम लोगों ने थोड़ा सा इनको जो है वो डिसेबल्ड लोगों को आउट ऑफ द सोसाइटी रखा हुआ है, इन लोगों की जो है वो मकदार कम है, और शायद ये लोगों को लोग उस तरह नहीं जो है प्रमोट करते जिस तरह बाहर के मुल्कों में करते हैं। अगर आप देखें कि हमारे पाकिस्तान से हटके जो बाहर के यूएन के लॉज है, जो जी। यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी मकदार, उनकी जो उनके राइट्स हैं वो ज्यादा नुमा है। ठीक है, वो ज्यादा बिल्कुल। जो है वो एक्सटेंडेबल है। सिमिलरली वहां पे जो एब्सोल्युटली। जो सिस्टम है उनमें उन्होंने उनको डिसेबल्ड लोगों को कहते हैं वो दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, जॉब्स में होते हैं। ये नहीं है कि अगर जज है तो वो जज साउंड माइंड है और वो मतलब फिजिकली फिट है तो वो जज है। अगर देखा जी। जाए तो मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि अगर आप, वो बड़ा फेमस जो है वो साइंटिस्ट है जिसने ब्लैक होल थ्योरी दी थी। जी। ठीक है। अगर वो जी। बंदा ब्लैक होल थ्योरी दे सकता है, तो क्या जी। हमारे यहाँ बैठे हुए बंदे अगर वो डिसेबल्ड हैं तो क्या वो लॉ नहीं जी। बना सकते, वो पेज नहीं बना सकते? ऐसा गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल लोगों को सही है। आने नहीं देते हैं। इसलिए देर इज नो स्पेसिफिक discrimination term given in constitution. We all are equal, we have the same right, we have the right to dignity, we have the right to कहते हैं appear before any court, we have right to buy properties, we have every fundamental right. लेकिन कुछ ये है, हम आगे चल के बात करेंगे जिसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपके सवालात के साथ, क्योंकि आई थिंक मैंने सारे सवालात के जवाब एक ही दफा दे दिए हैं। लेकिन कुछ लॉज हमारे आगे हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको फैसिलिटीज क्या मिली हुई हैं, वो आगे चल जी। के बात करेंगे। बिल्कुल, मैं इसी सवाल को फिर आगे बढ़ाऊंगी आपके, कि अब डिसेबल लोग जो हैं वो, अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे भी आज पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। बट डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। एक नॉर्मल इंसान में, एक डिसेबल इंसान में, उनकी मूवमेंट में डिफरेंस है, उनके काम करने में डिफरेंस है। कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई व्हील चेयर पे है, किसी भी तरह से है।
तो जब हम कोई किसी को वर्क प्लेस पे इंडक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी आपने एक साइंटिस्ट की भी बात की है और वर्क प्लेस की भी बात की है, जब हम वर्क प्लेसेस पे इंडक्ट करते हैं, इवन मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में देखा है, मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, वहां पे इंडक्ट कर लेते हैं, उनकी पॉलिसी है, मगर कोई फैसिलिटी नहीं है डिसेबल जो है जो भी उनका एम्प्लॉय है उसके लिए। और अगर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो इट्स लाइक कि उसके ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है कि जैसे मतलब यू डोंट डिजर्व इट, और हम जो है आपको मतलब आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं और समथिंग इस तरह से क्यों है। अगर लॉ ने नहीं हमको डिस्क्रिमिनेट किया, डेफिनेटली लॉ ने हमें फैसिलिटी तो दी होगी वर्क प्लेस के लिए, तो फिर उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया जाता, और अगर नहीं किया जाता तो उसकी पेनल्टी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिसेबिलिटी है क्या। ठीक है, डिसेबिलिटी को हम क्या, डिसेबल कौन होता है? देखिए, डिसेबल वो होता है कि जो कि लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म बीमार है फिजिकली और मेंटली। ठीक है, एक बंदे की जी कैपेसिटी नहीं समझने की, सुनने की, देखने की, जी या कुछ डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उसमें ये डिफेक्ट है। अब ये आई एम सॉरी टू से, ये जो वर्ड मैं यूज किया डिफेक्ट, ये यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब जी इसको अगर जाऊं तो किसी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा उसमें जो है वो एक इशू है जिसकी वजह से वो अपने आप वो उस चीज को समझ नहीं सकता, वो नहीं उसको फॉलो कर सकता, और लॉन्ग टर्म है। ये नहीं कि मेरी जी हड्डी टूट गई, मेरा बाजू टूट गया तो मैं, जी या जी मेरी तो आई बी डिसेबल्ड, मैं उस वक्त के जी तौर पे, क्योंकि आई एम अ साउंड माइंड पर्सन। लेकिन जी डिसेबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म से हो, बच्चा पैदा हुआ है, उसके स्पाइन में इशू है, ठीक है, अगर जी उसको जी उसको बोलने का इशू है, वो डेफ है, डम्ब है, ब्लाइंड है, दैट इज डिसेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे आपने बात की कि हमारे यहाँ पे वर्क प्लेस में डिफरेंट, हमारे यहाँ पे जो जो लॉज हैं, वो तो मैंने देखा है, मैंने पढ़े हैं, मैंने जो लॉज को मैंने आइडेंटिफाई किया, कुछ लॉज हमारे बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी के ऊपर प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, अगर हम जी देखें लॉज काफी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट जी सेक्टर से बात करें। प्राइवेट सेक्टर्स में एक वैसी बात कर लें, बैंक है, बैंक जो है वो ये करता है कि वो कभी भी फ्रंट डेस्क पे किसी डिसेबल बंदे को नहीं बैठाएगा, बिल्कुल बिकॉज एग्जैक्टली उनके लिए हमारी एक जो है वो लुक है, हमारा ये है, हमारा वो, जबकि ऐसा नहीं है। देयर इज जी नो सच। अगर वो डिसेबल बंदा उस कॉम्पिटेंट है और वो अप्लाई कर रहा है, उस कोटे उसमें फॉल कर रहा है, तो फिर वो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ जॉब्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब वो कुछ जॉब्स हैं, ठीक है, अगर आपने लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस आर्मी में जाना है, आप एज ए कमांडो जा रहे हैं, वैसे लेफ्टिनेंट जा रहे हैं, तो उसमें उनकी एक स्पेसिफिक जो है डिमांड है, ठीक है, जिसको आपको जी फॉलो करना है। जी लेकिन तो कई इदारे हैं, आर्मी का इदारा ले लें आप, या अगर आप गवर्नमेंट का इदारे ले लें, तो गवर्नमेंट के इदारों में हमें एक स्पेशल कोटा मिलता है, कोटा सिस्टम है कि जी जो जी और वो उस जॉब को कर सकते हैं, उनको वो कोटा कोटा देते हैं। ठीक है, अब ये कोटा जी सिस्टम गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, और आपके फेडरल गवर्नमेंट में भी है, और आर्मी सेक्टर में है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इस चीज को फैसिलिटेट नहीं करते। जबकि मैं एग्जांपल दूंगा कि माल रोड पे एक केएफसी की ब्रांच है, ठीक है, केएफसी जी माल रोड पे, उन्होंने सारे अपने एम्प्लॉयज जो है वो डेयर एंड डेफ रखे हुए हैं, अच्छा सब डिसेबल्ड रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो इनिशिएटिव है कि हमने जी जो ऑलरेडी डिसेबल्ड लोग आते हैं वो आकर वहां पे जो है वो हमने ऑर्डर प्लेस करे। जब मैं भी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं होता माल रोड पे ही हूँ, मेरा जी ऑफिस वहां पे, जी सो व्हेनेवर आई केएफसी आई हैव टू टॉक टू देम इन सिग्नल्स। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है, एग्जैक्टली और वो बात करते हैं। इसलिए कुछ सेक्टर्स हैं जो कि इसको इसको एक उसमें लेके आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में ले आते हैं कि जी हमारे हमने तो फ्रंट डेस्क पे नहीं रखना, हमने ये नहीं रखना, हमने वो नहीं रखना। बट आई थिंक देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ, नो स्पेसिफिक रूल। सिर्फ और सिर्फ इदारों की अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं जी हमने डिसेबल्ड बंदा व्हील चेयर पे आएगा, उसको कैसे करेंगे, वो नहीं करना, ये मसला है। उनको मतलब एक पेन नहीं लेना है उसके लिए। नहीं हालांकि लेना। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखा है कि वो जो इंडक्ट कर रहे हैं किसी भी डिसेबल जिसकी लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है, तो वो उसके लिए कोई कोटा होने के बावजूद भी उसके लिए कोई फैसिलिटी वहां पे नहीं होती है। और इस वजह से स्पेशली अगर कोई फीमेल डिसेबल है और वो एक पढ़ के जा रही है या जो है साउंड माइंड है, वो वहां पे जा रही है, तो उसको सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं वहां पे। और जब आगे से वो आवाज उठाए या कोई बात करे तो उसको कहा जाता है कि ये कन्वेंशनल सिस्टम है, और इस तरह से तो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेशन तो है हर जगह बिल्कुल, पे। लेकिन मैं तो भी बता रहा हूँ उसके कि लॉ में नहीं है, किसी जी जगह पे बिल्कुल आ गया। ये जी डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है।
कि जी वो तो हमारे, इसकी जी जी कोई बिल्कुल। पेनल्टी है जब ये लोग फॉलो नहीं करते हैं इन चीजों को? बात है कि देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक जजमेंट, चलिए हम आगे हम जो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने एक जजमेंट कोट करनी है जस्टिस काजी फायद ईसा की। आई कोट दैट लेटर, बिकॉज़ किसी ने सवाल भी पूछा हुआ था और बल्कि आपका भी जी सवाल है कि जिस पे हमने बात करनी है। देखिए पेनल्टी जो पीनलाइजिंग है कि आप एक बंदे को अगर, जैसे हमारे बाकी लॉज हैं, ठीक है, आप एक जी बंदे की डिग्निटी को वायलेट कर रहे हो, उसकी आप जो बिल्कुल। है इज्जत को खराब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जी बात है वहां पे आपको तब भी हो जाता है कि आप एक बंदे को जो है वो हरास कर रहे हो, ये हरासमेंट में भी फॉल करता है, ये जी कह लेंगे उसको आप हरास कर रहे हैं, उसको आप साथ ही साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसको आप बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, और उसको आप रोक रहे हैं, उसका राइट से रोक रहे हैं, आप उसकी डिग्निटी वायलेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट है कि आपको जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो है वो आपका बात करता है, राइट टू डिग्निटी की बात करता है। वो राइट टू डिग्निटी की ये बात करता है कि हर बंदे का राइट है डिग्निटी का। मेरा राइट है बीइंग अ नेचुरल पर्सन, मेरा राइट है कि मैं, मेरी डिग्निटी हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, कोई बंदा मेरी रिस्पेक्ट को बिल्कुल। वायलेट नहीं करता तो वो मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो उस पर फिर हम बहुत से ऑफेंसेस आ जाते हैं, इस पे क्रिमिनल। अगर आप सिर्फ साइबर क्राइम पे बैठे, हम अभी हम ऑनलाइन बैठे हुए, तो अगर साइबर क्राइम पे बात करें तो देखें साइबर क्राइम में भी कहता है कि जी इनोवायरेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन। अगर आप एक बंदे की नेचुरल जी पर्सन कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप क्राइम अपने हाथ में ले रहे हैं, आप किसी को ऐसा कुछ कह रहे हैं, आप उसको जी बुरा भला कह रहे हैं, दैट इज अ क्राइम। तो वो मल्टीपल उसकी पनिशमेंट्स है, मल्टीपल सजाएं हैं, ठीक है। इसी तरह जो पीनलाइजिंग है उसमें भी कई सजाएं हैं, 3 साल की सजा है, कहीं पे तो है 2 साल की, कहीं पे फाइन है। तो ये मल्टीपल चीजें उसमें लिखी हुई हैं, कोर्ट सेक्शन एज वेल लेटर ऑन। ठीक है। अच्छा हारिस, एक चीज और है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं या शॉप्स बनती हैं, मॉल्स बनते हैं, कैफेज, होटल्स जो भी बनते हैं, अब उनका जब कोई नक्शा पास होता है, मुझे उस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि नक्शा पास करते हुए क्या क्या उनके जो है वो रूल्स होते हैं, तो उसमें क्यों नहीं ये चीज इंक्लूड की जाती कि इसमें कोई भी डिसेबल लोगों के लिए फैसिलिटी रखी जाए? बेशक हम माइनॉरिटी में हैं, बेशक आपके घर में, अल्लाह माफ करे किसी के घर में भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर डिसेबिलिटी तो किसी को भी हो सकती है, वक्ती तौर पे भी हो सकती है कोई, तो ऐसे रूल्स क्यों नहीं बनाए जाते, या कहे, या हमारे लॉ क्यों नहीं कहता, या हम क्यों नहीं लोगों को इस बात पे रिस्ट्रिक्ट करते कि अपने घरों को, स्पेशली वॉशरूम्स को एक्सेसिबल बनाए ऐसे लोगों के लिए? अच्छा सवाल पूछा है, और मैं खुद चाहता था कि मैं इस सवाल को एड्रेस करूं। आई विल रीफ्रेम योर क्वेश्चन कि ताकि ये दोबारा से ऑन रिकॉर्ड आ जाए। आपका सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग प्लान्स बनते हैं उसमें जी के लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता, कोई चीज, कोई ऐसा कॉरिडोर छोड़ा हुआ गया है, छोड़ा हुआ लॉ में ऐसा कुछ है? जी जी बिल्कुल ऐसा मौजूद है। अब जो आपका बिल्डिंग प्लान्स, बल्कि आपके जो लोकल लॉ, लोकल गवर्निंग लॉ आ चुके हुए हैं, बल्कि आपका जी एनडीए का लॉ 2019 है, उसमें भी ये चीज जो है वो प्रॉपर डाली गई है, इंसर्ट की गई है कि देयर शुड बी अ सेपरेट पैसेज फॉर डिसेबल्ड पर्सन। आप जितनी जी नई बिल्डिंग्स देखेंगी उसमें स्पेशल स्पेशल एक पैसेज बनाया गया है, ठीक है, जो जी कि डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाया गया, माइनॉरिटीज के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाया गया कि वो उसको क्रॉस करेंगे। ये अब आके लॉ इनिशिएट हुआ है, जबकि पहले होना चाहिए था। अगर आप पुरानी बिल्डिंग देखेंगी ना, लेट्स सपोज आई विल जी कोट यू, आप चाहे पुराना ओरिगा देख लें, वहां पे ऐसा नहीं जी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने लिफ्ट रखी हुई हैं, जबकि जी नई बिल्डिंग, रिसेंटली मैं कोट करूंगा, मैंने एक नक्शा पास करवाया, वो नक्शा पास नहीं हो रहा था, ठीक है, उसमें कोई ना कोई जी ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, वो बंदे पैसे नहीं खर्च कर रहे थे, उनको पैसे नहीं दे रहे थे, तो वो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे। तो जब मैं बात कोर्ट में लेके आया तो उन्होंने कहा कि जी इसमें इन्होंने डिसेबल की रास्ता नहीं छोड़ा हुआ। तो कोर्ट ने पूछा जी मुझे कि मैंने कहा मुझे तो इन्होंने नहीं उस पहले ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, देन आई कीप ऑन विजिटिंग प्लेसेस एंड आई गॉट टू नो कि जो नई बिल्डिंग प्लान बन रहे हैं उसमें डिसेबल्ड के लिए इन्होंने कर दिया हुआ है। इवन दो आई फ्रीक्वेंटली विजिट इंडिगो होटल, ये हुसैन चौक में है, जी 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 बहुत देर कि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक जो है रास्ता छोटा सा डिसेबल्ड के लिए बनाया हुआ है कि अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट। इवन हॉस्पिटल्स में है। तो सबसे पहले अगर ये यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स में डिसेबल्ड के लिए ऑब्वियसली उन्होंने वो स्ट्रेचर लेके जाना होता है, उनके लिए रास्ते बने हुए हैं। तो सिमिलरली बिल्डिंग्स में भी है, बट इट्स अ जी न्यू लॉ, न्यूली अमेंडेड लॉ कि दे शुड बी अ पैसेज जी वे इनके लिए। वरना पहले होता था कि बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसमें लिफ्ट्स का इस्तेमाल होता था, तो वो लिफ्ट्स के तौर पे यूज करते थे। पर नाउ दे हैव मेंशन्ड दैट दे शुड बी अ ग्राउंड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपकी लिफ्ट तो अंदर लगी हुई है, बिल्डिंग में आप एंटर हो बिल्कुल। रहे हैं, दे शुड बी सेपरेट पैसेज ताकि आप डिसेबल्ड लोगों को ऊपर से वहां पे लेके जा सकते हो। देयर इज अ लॉ।
ठीक, तो ये तो अभी नया लॉ है, तो इसको तो अभी मतलब इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा, स्पेशली जो हमारे छोटे शहर हैं वहां पे, नहीं लेकिन जैसे जो आप साउथ, हमारा साउथ पंजाब हो गया है, या हमारा केपीके का कोई इलाका हो गया है, इंटीरियर सिंध हो गया है। तो अभी तो ये मेरे ख्याल में तो बड़े शहरों में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो छोटे शहरों में तो आने में इसको अभी काफी टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो इसके बारे में आप क्या कहेंगे फिर? मैंने देखा था, देखिए आपको जो लॉज है ना, छोटे शहरों में भी आपके लॉज देखें, अगर वो छोटा शहर पंजाब में फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन तो पंजाब की होती हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पंजाब लोकल गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशन पे चल रहा है, उन्होंने तो उसके तहत ही करना है। अगर वो ये नहीं करते, रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तो वो वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सॉरी टू से ये है कि आप जब बिल्डिंग प्लानिंग वालों के पास जाते हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो आपसे पैसे ले लेते हैं और वो बिल्कुल। मर्जी से नक्शा प्रूफ करवाएं। उसमें से पैसे छोड़ के नक्शा कुछ और होता है और ऑन स्पॉट कंस्ट्रक्शन कुछ और होती है। नक्शा जी लॉफुल होता है, लेकिन जो ऑन स्पॉट कंस्ट्रक्शन है उसमें वो वॉयलेशन करते हैं। वो ऑन मौके पे इंस्पेक्टर आते हैं, उसको पैसे दे देते हैं, वो जनाब पैसे ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। वरना तो हमारे लॉ तो इस चीज को बाइंडिंग है कि आपने पैसेज बनाना है और स्पेसिफिक रास्ता देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरा अपना जाती केस में लेके गया कोर्ट में, जी पैसेज दिस इज ओनली वॉयलेशन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पैसेज बना देता हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने उसमें पैसेज नहीं बनाया, तो इन्होंने पहले नहीं हमें जो है उस चीज के ऊपर कहा। सो यू नो देयर इज दिस इज व्हाट लॉ इज, बट हम लोग उसकी मिस्टेक करते हैं, हम उसको अनलॉफुल लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज अ लॉ। ठीक। अच्छा हारिस, मेरा सवाल एक और है कि अब जैसे डिसेबल जो है, अब वो किसी गरीब घराने में भी पैदा होते हैं, अमीर घराने में भी पैदा होते हैं, वसाइल सबके पास एक जैसे बराबर नहीं होते हैं। जैसे मैं खुद डिसेबल हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो नवाजा सब कुछ, और मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाया भी। आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, और वो डिसेबल लोग हैं, वो उनके लिए वो बोझ हो जाते हैं, किसी जानवर जैसे वो हो जाते हैं कि बस रखते भी हैं तो भी मसला है, नहीं रखते तो भी मसला है। तो उनके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है, कुछ उनके लिए कोई गवर्नमेंट ने या कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करे, या उनके लिए कुछ पैसे जो है वो फिक्स्ड किए जाएं, या कोई ऐसा लॉ बनाया जाए कि वो भी इस माशरे का हिस्सा बन सके, क्योंकि डेफिनेटली जहानत तो सब में सेम ही है अगर वो मेंटली साउंड है तो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हम सब बनाए हुए भेजे हुए बंदे हैं। ठीक है, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। वो जिसको चाहे जिस तरह बना के देता है, ठीक है, वो उसकी नवाजिश है। हम लोग, मैंने पीछे भी कोट किया था कि यार मुझे किसी ने कहा जी आप क्वेश्चन मैंने लगाया, तो उन्होंने कहा जी ऐसे वैसे। मैंने कहा यार देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं ज़हीन नहीं हूँ, मैं नवाजा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसी बिल्कुल मैंने। सब ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है और हम उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं माशाल्लाह आपको देख रहा हूँ कि आप भी एक उसमें, आप भी उसमें फॉल करती हैं, लेकिन आपने अपने आपको बड़ा जो है उसमें रखा हुआ है, ऑब्वियसली यू स्प्रेडिंग जी अवेयरनेस। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो लॉज हैं, सबसे पहले देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सिस्टम है बैतुल माल का। ठीक है, जी जो होते हैं, हमारे बाहर से पैसे आते हैं, जो बाहर से पैसे हमें फंड्स आते हैं, डोनेशंस आती हैं, हमारा टैक्स होता है, उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट निकलती है, उसको हम बैतुल माल बोलते हैं। ठीक है, जी अब ऐसे लोग जो डिसेबल्ड है, जो घर पे डिसेबल बैठे, सबसे पहले वो जाके नादरा में अपना इंदराज करवाते हैं। नादरा जी में भी बन गया हुआ डिपार्टमेंट बन गया, आई थिंक आपने भी जब करवाया होगा, तो उनके लिए आपको स्पेशल जो है वो करवाना पड़ता है, डिसेबिलिटी के लिए जी सर्टिफिकेट पड़ते हैं। आफ्टर सर्टिफिकेशन आप जाके नादरा में अप्लाई करते हैं। नादरा का डिसेबल्ड के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है। और उसके बाद जो है वो जब आप नादरा का आइडेंटिटी कार्ड ले लेते हैं, फिर आप गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लॉ, बल्कि एक लॉ आपके डिसेबिलिटी के ऊपर, आईसीटी लॉ, डिसेबिलिटी ऑफ पर्सन विद कहते हैं डिसेबिलिटी, 2020 का एक्ट भी आने वाला है। अभी वो बिल चल अच्छा रहा है, पास नहीं हुआ, आई जी थिंक वो जी चल रहा है, कोटेड दैट, वो चल रहा है। जब पाकिस्तान बैतुल माल जो है ना, वो ये कहता है कि वो 30,000 रुपए के हिसाब से हर बंदे को, उस बच्चे को देगा जो कि स्पेशल चाइल्ड या उसमें डिसेबिलिटी में फॉल करता है। अच्छा ये अच्छा। मौजूद है। एहसास प्रोग्राम भी है। ठीक है, एहसास जी जो जी प्रोग्राम है उसके तहत भी जी आपको कार्ड है, तो आप ले सकते हैं। तो देर बिल्कुल। इज डिसेबिलिटी लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई ऐसी इमदाद या फंड्स नहीं है। ऑब्वियसली जो लोग डिसेबल्ड हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, वो दे कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली। ठीक है, वो
अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो लोग ऐसे लोग मौजूद हैं उनको गवर्नमेंट अपने ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उनको उनकी हेल्प आउट करती है और उनको देती है। इवन दो कहीं एहसास प्रोग्राम में मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी बहुत पहले देख रहा था कि उन्होंने ऐसे डिसेबल्ड लोग जो कि हु कैन डू समथिंग, तो उनको किसी जी स्टिचिंग वाली कहीं ना कहीं जॉब दी हुई कि एटलीस्ट उनका सर्कल चलता रहे। जी ठीक जी है, और नहीं कर जी। पाते हैं, गवर्नमेंट पे करती है। आई थिंक द पे स्केल इज 30,000। तो अच्छा हो गया कि ये आपने बता दिया, एक अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या बाद में रिकॉर्डेड भी सुनेंगे, तो उनको भी अभी पता चल जाएगा कि अभी ज्यादा बोझ नहीं बनने वाले हैं डिसेबल लोग उनकी उसके ऊपर, जो वो समझते हैं एक। नादरा, बल्कि आई हैव हर्ड कि नादरा जब आईडी कार्ड इशू करता है तो आई थिंक उस पे वो लिखता है स्पेशल, जी जी, स्पेशल वो निशान बना होता है। बन जाता है। और उससे भी जी आपको कई जगहों पे टैक्स वगैरह और जो बिल्कुल। बस है उसमें भी कमी है, उसको भी डिस्काउंटेड होता है। ठीक है, इस तरह मल्टीपल जगहों पे ना गवर्नमेंट ने आपको स्कीम्स दी हुई हैं, देयर आर वेरियस स्कीम्स जिसमें आप वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे बस जी का किराया, उसमें भी कई जगह जगह पे रिलीफ जी है। मल्टीपल जगह है, अगर वो उस पे वो बना हुआ है निशान, तो वो आपको कहीं ना कहीं जगहों पे, काफी जगहों पे डिस्काउंट्स भी होते हैं। जो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहां पे डिस्काउंट्स हैं काफी जगहों पे, वो उन्होंने उसमें की हुई है। अच्छा हारिस, मैंने एक बात सुनी थी एक जगह पे, तो वो मैं पूछना चाहूंगी, वो सच है या वो एक ऐसे किसी ने कह दिया है। मैंने वीरेंद्र, सुना था कि नहीं नहीं नहीं, आपके मुतालिक अच्छा ही सुना है और देखा है। तो वो मैंने ये सुना है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं या जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं, उनको रिटार्ड कहना या डिसेबल को माजूर कहना, डिसेबल कहना, ये कोई क्राइम है या ये लॉ में मना है? इज दैट ट्रू? मैं बताता हूँ आपको, एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट है। वो जजमेंट असल में फैमिली जजमेंट है। उसमें होता ही है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट है। इवन दो मैं आपको जब वो उसका भी ना साइटेशन भी कोट कर दूंगा तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। जी वो जी जजमेंट के बाप बच्चों की कस्टडी मांगता है, गार्डियन कस्टडी। वो जी। केस आता है और वो बाप को कस्टडी मिल जाती है। और नीचे हाई कोर्ट का जज जो है ना वो ये कहता है कि जी माँ क्रिपल्ड है, क्रिपल्ड अच्छा। लेग, क्रिपल्ड का जी वर्ड यूज। जी, क्रिपल्ड। ट्रिपल लेग के ऊपर जब कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट, वो केस आता है, अपील में आता है, तो सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब उसमें बड़ी खूबसूरत जो है ना वो आयत कोट करते हैं इस्लाम के बारे में कि सब इक्वल है, अल्लाह ताला ने सबको बनाया है। वो बड़ी मजे की अच्छी उन्होंने आयत वगैरह उसमें लिखी हुई है ऊपर जजमेंट की बिगनिंग में। तो उसके बाद वो बात बताते हैं कि ये क्रिपल्ड कहना एक वॉयलेशन ऑफ डिग्निटी है। ठीक है, आप उसकी डिग्निटी को वो जो है वायलेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, बिकॉज इन दैट जजमेंट काजी फायदीसा साहब स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड कि किसी को ये कहना ये बुरी बात है। ठीक है, आप उसको इस तरह से कहें कि वो क्रिपल्ड है, वो लुक आफ्टर नहीं कर सकती है, वो लुक आफ्टर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो साउंड माइंड है, उसके पीछे जी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उसने बल्कि उस जजमेंट में उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट की बड़ी इंसल्ट की और उनको उन्होंने लिख के रिमार्क्स भेजे कि ये हाई कोर्ट के जजमेंट की जुडिशियल माइंड नहीं है कि वो किसी को क्रिपल लेग कह रहे हैं कि वो उसकी लेग क्रिपल लेग्ड है, वो चलने में मुश्किल है, तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगी, वो कैसे लुक आफ्टर करेगी। तो यहाँ से नजर आता है कि हमारे लॉ में और हमारे सिस्टम में हम लोगों ने ये जो जैसे वर्ड्स है, किसी को कहना कि जी ये तो इस तरह है, पागल है, ये ऐसे वैसे है, ये कहने से जो है वो हमने इसको अवॉइड किया हुआ है। ठीक है, और इस तरह ये कहना भी जो है ना वो एक तोहीन है। और आप मतलब ऑब्वियसली अगर बंदे बिल्कुल। को वायलेट करें तो ये गलत चीज है, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। आप उसकी जगह बोल दें कि वो बंदा जो है वो डिसेबल्ड है, क्योंकि अमूमन हमारे लॉ में जो वर्ड फिजिकली यूज चैलेंज्ड कोई भी है, आप हाँ, बोल सकते हैं। मतलब वो डिसेबल्ड है। ठीक है, या जी स्पेशल चाइल्ड, ये नहीं बोला हुआ कि यार उसको ये प्रॉब्लम है या उसको फला प्रॉब्लम, या पागल है या वो वैसे है वैसे है, गूंगा है, फला है। ऐसे वर्ड से हमें जो है वो नहीं बोलना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये अगर हम तो लॉ ऑफ द लैंड को देखते हैं, अगर हम लॉ ऑफ जो है वो नेचुरल लॉ को देखें तो ऑब्वियसली बात है कि जब खुदा के आज तो हम सब इक्वल हैं, तो वहां पे बिल्कुल जाके अल्लाह ताला ने इक्वल बनाया और हमें हमें नाक कान सब कुछ दिया है। तो यार जिसको बिल्कुल। नहीं दिया छूट था। ठीक है, वो ये सोचे कि जी मुझे तो जिस तरह लोग जो है वो बुली कर रहे हैं, तो इससे अल्लाह ताला ने सबको इक्वल रखा हुआ है। और ये कहना भी एथिकली रॉन्ग है, और लॉस भी इसमें मौजूद हैं जो कि उसको गवर्न करते हैं, और इस पे पिनलाइजिंग सजाएं भी हैं। लेकिन मसला ये कि आप किसी को अगर भाग क्या किस तरह मतलब क्या नाम से बुलाएंगे, ये पागल है जी, ये फला है। हम तो एम ही आए दिन हर बंदे को बोल देते हैं जी तू साई है, तू तो पागल है। तो कैसे अल्फाज बोलने से तो हमें मतलब हम अपने आप को ही शो ऑफ कर रहे हैं ना, व्हाट वी आर, बिल्कुल। कि यार हमें
बात समझ नहीं आ रही कि बंदा अगर हमें फॉलो नहीं कर रहा, कोई बात क्लिक नहीं कर पा रहा, तो हम कह रहे हैं जी पागल है। तो वो पागल हाँ आप उसको जी क्यों नहीं कह रहे? आपको ब्लैक होल थ्योरी दे दी थी, जिसके ऊपर सारे जी साइंटिस्ट बैठ गए कि ये क्या दे दिया, आपने उसको कहना था एग्जैक्टली पागल, कह सकते, बिकॉज सही उसने है। एक ऐसा, पूरी दुनिया में आने वाले वक्तों में पिछले बैक में चले जाएं तो ऐसा मुकाबला कोई नहीं उसका कर सकता। तो ये चीज है स्टीफन हॉकिंग का जो है। तो आपकी बात से आपकी जो जो भी हमारी अभी तक की डिस्कशन हुई है उससे मैं ये समझी हूँ कि हमारे इस्लाम में भी लॉ में भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फिजिकली चैलेंज या डिसेबल लोगों के साथ। हमारा लॉ भी उनको बराबर के ही हकूक दे रहा है और बल्कि उनको फैसिलिटेट भी कर रहा है वन स्टेप अहेड नॉर्मल लोगों के हिसाब से। बेसिकली जो मसला है वो सोसाइटी में है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है और एक तरह से कह लें कि कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पे जहालत भी है इस हवाले से लेकर और कुछ सेक्टर्स और जिस तरह आपने बताया कि जो एक करप्शन भी चलती है पैसे वैसे लेकर लोग नक्शे पास करा लेते हैं और इस तरह करते हैं। तो बेसिकली ये सोसाइटी का मसला है, लॉ का मसला नहीं है। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो डिसेबल लोग हैं अब इनके पास तो एक तरह से सब राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हर तरह के राइट्स हैं लॉ की बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हर चीज में। हमारे साथ जब कोई मसला हो जाता है, कोई हमें हमारी डिसेबिलिटी के उसके ऊपर, मैं हम कह रही हूँ क्योंकि मैं भी डिसेबल हूँ, तो अगर मतलब जो है कोई मसला हो जाता है कि हमें किसी ने हरास कर दिया, हमें हमारी वर्क प्लेस पे इक्वल राइट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमारे साथ कोई भी मसला हो गया है और हमें लग रहा है कि हम कहीं पे कंफर्टेबल नहीं है या हम कहीं पे मूव करना चाह रहे हैं, कोई भी इशू है हमारा, तो कोई ऐसी अथॉरिटी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके ये अपना रिकॉर्ड करा सकें और हमें पता हो कि आगे से हमें हेल्प मिलेगी। बिकॉज अगर मुझे कोई इस तरह लीगल इशू आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि आई नो यू, आई नो सम ऑफ माय अदर फ्रेंड्स जो लॉयर्स हैं, तो मैं उनके पास जा सकती हूँ। मगर हर कोई नहीं जानता और सबको नहीं पता कि किधर जाना है, क्या बात करनी है। मैं अभी कल देख देखिए रही थी एक बच्ची के साथ एक मसला हो गया तो वो भी कह रही थी कि उनके नाम पे फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ऐसे लोग फिर कहाँ जाएं? देखिए हमारे यहाँ पे लॉज बने हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो नेशनल एक्शन एक्शन प्लान का जो कह लेंगे जो डिसेबिलिटी लॉज में बना हुआ है, उसमें बल्कि लॉ मैं बताता हूँ आपको कि एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2000 और 1981 का बना हुआ है। वो अगर उसको देखें उसमें पढ़ें तो उसमें कई चीज़ें हमारे जो इसको डिफाइन करती हैं कि फेडरल लेवल पे क्या है, प्रोविंशियल लेवल पे क्या है। अगर किसी को मसला प्रोविंशियल लेवल पे, वो उसमें कंप्लेंट, जिस तरह हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ पे टैक्स का मसला है, अगर किसी टैक्स ऑफिसर ने, किसी एफबीआर के बंदे ने कोई हरास किया, कुछ किया, कोई ऐसी बात करता है, तो हम फॉरन टैक्स अम्बर्समेंट में जाते हैं, मोहतसिब में जाते हैं। वुमेन अम्बर्समेंट बन गया हुआ है, फेडरल अम्बर्समेंट है, पंजाब जो है अम्बर्समेंट है। तो इसी तरह अगर डिसेबल्ड बंदा, उसको किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई इशू हुआ है, हरास हुआ है, किसी ने कुछ किया है, तो उसके बाद राइट है कि वो फेडरल नहीं तो पंजाब प्रोविंशियल अम्बर्समेंट के पास जाके, जो मुहतसिब होता है उसके पास जाके वो प्राइवेट कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट कंप्लेन फाइल करेगा, वो गवर्नमेंट का इदारा है, वो उसको सुनेगा, उसमें अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, वो उसको बुलाएंगी, उससे जवाब मांगेंगी और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी। अगर तो वो बनता हुआ उसका, उसने ऐसा ऑफेंस किया हुआ, तो उसको उसके खिलाफ जो है, फिर वो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले वो ब्रीच ऑफ क्या कर रहा है, कोर कॉन्डक्ट कर रहा है। तो अगर वो एम्प्लॉई है अच्छा गवर्नमेंट का और वो अपनी ड्यूटीज के दौरान ऐसी बात कर रहा है जो गलत है, तो सबसे पहले तो जी वो अपनी जॉब से के खिलाफ एक्शन, उसके बुक जो उसकी अपनी लॉ की बुक है उसके खिलाफ एक्शन उसी के मुताबिक होगा। फिर उसको गवर्नमेंट एक्शन लेती है, वो उसको जॉब से निकालती है, पीनलाइज करती है। सो मेन चीज ये है कि हम इसको देखेंगे, अगर हम कंप्लेन करेंगे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ तो अम्बर्समेंट में करेंगे। ठीक है, अब अम्बर्समेंट अगर फेडरल इदारा है तो फेडरल अम्बर्समेंट के पास जाएंगे, अगर वो प्रोविंशियल इदारा है तो हम प्रोविंशियल अम्बर्समेंट के पास जाएंगे, जो कि इसको गवर्न करता है और इसके साथ जो है वो आपकी कंप्लेंट्स को वो लेता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हारिस आपके टाइम के लिए। और देखिए सर, बिल्कुल एंड पे ये आप बात कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं मैंने चाहता हूँ कि हम लोग ना चाहते हुए भी ना कई ऐसी चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं, और वो निग्लेक्शन जो है ना, दैट रेज टू समवेयर एल्स। ठीक है, आप निग्लेक्ट करते हैं, किसी का राइट है आप नहीं देते, किसी को लुक आफ्टर करना है। मैंने कई दफा देखा है, एक्चुअली फील बैड कि मैंने कपल ऑफ डेज बैक आई सॉ अ फैमिली वो पासिंग थ्रू समवेयर। ठीक है, माँ बाप बहन भाई सब आगे जा रहे थे,
और वो जो बेचारी डिसेबल्ड थी ना लड़की, तो उसका आई थिंक कोई डिसेबिलिटी उसकी जो है लेग्स में थी, तो आई थिंक पोलियो टाइप उसका था, तो शी वाज कमिंग बिहाइंड फार अवे, ठीक है। तो वो ये क्या है, हम लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि यार ये अल्लाह ताला की तरफ से है, उसका जुर्म नहीं है, उसका क्राइम बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। उसकी तरफ, उसने खुद नहीं कहा कि मैं घर बैठूंगी, ये अल्लाह ताला की तरफ जी से उसको, आप उसको सपोर्ट करें, ना कि आप उसको सोसाइटी में लेफ्ट ओवर फील करवाएं। तो एक्चुअली बिल्कुल और मैंने खुद ये सोचा कि यार ये बहुत गलत चीज है, लोगों को इस चीज को पर अवेयरनेस होनी चाहिए। आई पर्सनली रिक्वेस्ट एवरीवन कि जिनके पास या जिनके घर में कोई अगर ऐसा डिसेबल्ड है तो वो उसकी खिदमत करें, ना कि उसे बिल्कुल ऑफेंड हो और भागे। क्योंकि जाहिर सी बात है ये अल्लाह ताला भी हमें देख रहा है, टेस्ट है, हम तो सब उसकी मखलूक है, हम यहाँ पे दुनिया को खुश करते हैं कि हमारे जब घर पे अल्लाह ताला हमें एक चीज दी हुई है, तो हम अगर उसको लुक आफ्टर ना कर सके तो फिर हमारा फिर मतलब वो जो दीनी तौर पे हमारा जो है कोई नहीं बनता। आई एक्चुअली फेल्ट बिल्कुल। बैड, बहुत ज्यादा है। आई थॉट यू विल आस्क मी द सेम थिंग, पर ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन है कि फैमिलीज इटसेल्फ इस चीज को जी इग्नोर फील बैड कि यार अच्छा ये मेरे साथ चल के जा रही है, तो ये तो मतलब मेरी ऑब्वियस सोसाइटी में इज्जत खराब होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा ही ये होता है। कहीं बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बिकॉज वी आर वेरी वेरी ईगोइस्ट, और हमारे अंदर बहुत जो है वो एक कह लें कि नेचुरली तौर पे ना ये चीज आ चुकी हुई है कि हमारे बस सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती, और हम कहते हैं कि बस जी सोसाइटी में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। तो इन चीजों से आपकी इज्जत नहीं होती, बल्कि इन चीजों से आपकी इज्जत और बढ़ती है कि आपने किसी के साथ नाजायज नहीं होने दिया, उसका राइट दिया, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि सोसाइटी में आप ये फील कर रहे हैं कि आप यूर लेफ्ट ओवर, या आप लो फील कर रहे हैं कि अच्छा कोई मुझे इसके साथ देख रहा है मेरे भाई के साथ, तो मेरा भाई तो अल्लाह माफ करे ऐसा है, तो अच्छा मैं कैसे जाऊंगा सोसाइटी में। नो, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि मे बी अगर तुम उस भाई की जगह होते और ये बिल्कुल तुम अगर तुम ठीक हो, तुम ना ठीक होते और बिल्कुल। वो ठीक होता, तो क्या अगर वो तुम्हारी जगह तुम्हारे साथ ऐसा करता तुम्हें अच्छा लगता? तुम खामोश रहते और तुम बिल्कुल सोचते कि यार मेरा क्या कसूर था। ये चीज है। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है ना कि हमारी इज्जत का म्यार वो चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं है, और जो कुछ हमारे बस में है, जो जो जिनसे इज्जत बनती है, उनको हमने निग्लेक्ट किया हुआ है। उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करते हैं, ना ही उसके ऊपर कभी हम वर्क करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि दोस्त भी समटाइम्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अपने बहन भाई डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फैमिली डिस्क्रिमिनेट करती है। तो ये आज जाहिर है उसी अब। आज तक ऑनेस्ट सॉरी इंटरप्ट करो, मैंने आज तक दोस्तियां नहीं देखी कि कोई ऐसा दोस्त हो कि जो जिसका कोई अगर दोस्त को डिसेबल्ड है तो वो उसको लेकर सपोर्ट करने आ रहा हो। दोस्त तो दूर की बात है, फैमिलीज नहीं करती, तो दोस्त तो खैर अब मैं तो सब कह दूंगी तो फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड बात होगी कि दोस्त शायद ही कोई जन्नत में अच्छा काम करे तो वहां जाके मिल जाए, वरना मैंने देखा असल में दोस्त। वो मेरा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिले तो मैं जो है वो इस हिसाब से बात कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिस्क्रिमिनेशन कम फेस की है, लेकिन मैंने देखी बहुत है लोगों के साथ होते हुए। तो मुझे जैसे मतलब एक समझ आने लगती है इंसान को, इंसान में चोर होने लगता है। तो मुझे एक चीज समझ आई कि मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस्ड रखा है। अगर फैमिली की बात हो, दोस्तों की बात हो, कुछ भी हो, बाकी लोगों में ये नहीं है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कशन के लिए चूज किया था कि पता चले कि हमारे लॉज जो हैं वो क्या हैं। और एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे ये जो लॉज हैं, जिस तरह किसी भी डिसेबल के साथ कुछ हो जाता है, अब जब फैमिली ही इतना डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तो अगर वर्क प्लेस पे होता है तो उसको कह दिया जाता है नहीं तुम चुप करो, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, मत बोलो, तुम बर्दाश्त कर लो। और हर जैसे हर चीज में होता है माशरे में, सिटिंग ऑन अगर बोर्ड एक दफा एक बंदे को भी सजा दे दी जाती तो बहुत कुछ बदल आप सकता था। में आपके इस इंटरव्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा जो आपकी कम्युनिटी, ऑब्वियसली कम्युनिटी सेम, मैं ये कहूँगा तो गलत जी बात है कि वी ऑल आर सेम। अगर तो किसी भी बंदे को जो कि डिसेबल्ड है और नहीं भी है, उसको कोई इशू है, और स्पेशली जो कि अगर आप डिसेबल्ड में देखें, उनको कोई वर्क प्लेस पे इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज है उनके केस, क्योंकि आजकल हमारे डिसेबल्ड लोगों के इनहेरिटेंस के बहुत इश्यूज हैं। सबसे मेजर जो इशू है जी वो इनहेरिटेंस का है, ठीक है। बिल्कुल। अगर ऐसे लोग मौजूद हैं, वो इंटरव्यू सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, मैं उनको आज बताता हूँ कि मैं उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। दिस इज व्हाट आई, जज़ाकल्लाह। तो ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि इनको सपोर्ट करना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। अगर ये लोग नहीं कर पा रहे तो ये मेरी ड्यूटी है कि वो नहीं अफोर्ड करते या उनको राइट नहीं मिल रहा या कोई उनका राइट लेने नहीं दे रहा। अमूमन होता पता क्या है, एक बड़े मजे की बात है, सॉरी हमारी थोड़ी डिस्कशन लंबी होगी, आई थिंक आई शुड हैव एड्रेस्ड दिस इन द बिगिनिंग, कि सबसे पहले इनहेरिटेंस की बात करेंगे।
हमारे यहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं वो मेंटली भी थोड़े से जो है वो डिसेबल्ड होते हैं, तो उनको जी क्या उनकी जायदाद या क्या है क्या नहीं है। लेकिन लॉ ये नहीं कहता कि अगर एक जी बंदा डिसेबल्ड है तो उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। लेकिन जी यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने डिसेबल्ड भाई को उसका हक नहीं लेने देते, बिल्कुल उसको ऐसा ही है। उसको पता सब कुछ होता है लेकिन उसको लेने नहीं देते हैं। सो बिल्कुल इसलिए ऐसा ही है। लोग हैं, किसी की फैमिली में ऐसे लोग हैं जिसमें से इनको नजर आता हो कि यार इसका वालिद फौत हो चुका है, अब ये बाकी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है इसका, भाई वगैरह नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट वो ही शुड उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन जो भी है वो उसका हिस्सा ले और वो फाइल करे और उसका हिस्सा रिजर्व रखे, ताकि वो हिस्सा उसका है। जब तक वो मर जी नहीं जाता, वो जिंदा है, तब तक वो हिस्सा उसका। जब मर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तो उसकी उसकी कोई औलाद होती है तो वो उसको जाएगा, नहीं होती तो वो भाइयों और माँ को वापस आ जाएगा। सो आई एम टेकिंग दिस, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई भी बंदा अगर डिसेबिलिटी के साथ है और उसको कोई इशू फेस होता है, सो आई एम ऑलवेज देयर टू वेलकम, और मैं उसको हेल्प आउट करूंगा। कोई भी केस है, कोई भी मशवरा लेना है, कहीं पे कंप्लेन फाइल करनी है, कोई इशू होता है, फील फ्री टू कांटेक्ट मी फर्स्ट। बिल्कुल। कोई अगर किसी को मैकडोनल्ड पे बर्गर देर से मिलता है तो उसका भी केस आप लड़ लेंगे। हमको जरा देर से मिलता है। नहीं, वो जल्दी मिल जाना वो चाहिए, वो हम तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे कि हमारा बर्गर लेट हो गया, हमें भूख लगी है। थैंक यू सो मच हारिस, और ये आपने बहुत अच्छी बात की। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। हर किसी के आमीन। पास ऐसा दिल नहीं होता और ऐसी नेचर नहीं होती कि आपने जिस तरह कहा कि डिसेबल लोगों को के राइट्स को, लॉज को जिस तरह से आपने एड्रेस किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और बिल्कुल अभी ये, क्योंकि हम पोस्ट भी कर देंगे इसको पेज के ऊपर, तो बिल्कुल अब बेसिक मसला यही है ना कि अवेयरनेस पहले फैमिलीज में आनी चाहिए, फिर वो डिसेबल बंदे में आए और उसके बाद जो है वो अपने हक ले सके इस चैरिटी तरह बिगिंस, से। पहले चैरिटी घर जी से होती है। ऐसे जी जी तो बिल्कुल कहते हैं सेइंग, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कि सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल इस वजह से आई थिंक बिल्कुल ये तो लोगों को अपनी फैमिली में अवेयरनेस करनी चाहिए कि इन लोगों को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह फिर आपको और जहमत देंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। और भी बहुत सारे लॉस हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच हारिस, थैंक यू। जज़ाक अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो ये था अभी का सेशन विद एडवोकेट हारिस, और उसके बाद मैं भी इसको पोस्ट भी कर रही हूँ। तो बाकी आपके कोई भी सवाल हैं डिसेबिलिटी के हवाले से या किसी भी और लॉ के हवाले से, जो किसी इशू का आपको नहीं पता कि किसी इशू के बारे में लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, तो वो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट लाइव या नेक्स्ट इंटरव्यू जो है वो उसमें जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।